बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रिसर्च टाइप्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पहले 5 टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो इसको काइंडली जो है वो ज़रा गौर से सुनिएगा इस लेक्चर को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स बाय डेलिबरेटली प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन वन वेरिएबल in a situation and observing the effects of that change on the other aspects of situation। तो इसको दो तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। तो जो भी आपको डेफिनेशन मतलब अच्छी लगे, इजी लगे, वो आप याद कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन में बताया गया है कि ये ऐसी रिसर्च की टाइप है जिसमें एक रिसर्चर जो है वो डेलिबरेटली एक चेंज लाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और फिर उसका इफेक्ट जो है वो देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, ऐसी रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो जो ड्रॉबैक जो है हमने कोरिलेशनल रिसर्च मेथड में देखा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को प्रेफर करते हैं। तो इसमें दूसरी डेफिनेशन देखें, द रिसर्च मेथड इन विच द investigator manipulates a variable under carefully controlled condition and observes whether any change occur in a second variable as a result। तो बात वही है, मतलब ये ज़रा इजी वर्डिंग में बयान की गई है कि इसमें भी रिसर्चर जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज लाता है, और उस चेंज का इफेक्ट जो है वो देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल में आया कि जो मैंने चेंज किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसका कोई इफेक्ट है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपने 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है। 3 मतलब टर्मिनोलॉजीज, 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 पे तो उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक तो होती है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन क्या है? द चेंज दैट एन एक्सपेरिमेंटर डेलिबरेटली प्रोड्यूसेस इन अ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। यानी कि एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन वो चेंज है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है इस टॉपिक में एक तो याद रखना है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के। इसमें एक्सपेरिमेंटल जो है वो मैनिपुलेशन होती है यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है बड़े डिटेल के साथ। तो गो थ्रू कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ऐसा वेरिएबल होता है जो डेलिबरेटली चेंज किया जाता है बाय द एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज अंडर स्टडी, जिसको एग्जामिनर जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो स्टडी करना चाहता है कि उस पर जो मैंने चेंज किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उस पर असर क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिस पर चेंज जो है वो मेजर करनी होती है। नंबर 2 पे आपने याद रखना है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कि डिवीजन ऑफ पार्टिसिपेंट्स होती है। यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, उनकी डिवीजन होती है एक दो ग्रुप में, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है,
तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम देख लेते हैं और कंट्रोल ग्रुप को हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप which consists of the subjects who receive some special treatment in regard to independent variable। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंट में जिसमें एग्जामिनर जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है, ऐसे सब्जेक्ट्स को रखता है, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को रखता है जिनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिगार्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप which consists of similar subjects who do not receive the special treatment given to the experimental group। अब इसमें ये देखें कि कंट्रोल से जाहिर है, कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को कंट्रोल करना है जी, मतलब उसको रोकना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी भी मतलब क्राइम को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का मतलब रोकना, ठीक है, किसी चीज से महरूम रखना। तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसमें जो सिमिलर पार्टिसिपेंट, सेम पार्टिसिपेंट्स नहीं, सिमिलर पार्टिसिपेंट्स, जैसे पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, वैसे ही पार्टिसिपेंट्स जो है वो कंट्रोल ग्रुप में होंगे, लेकिन दे विल नॉट रिसीव एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया गया है, ठीक है। तो दैट इज कंट्रोल ग्रुप। ये दो स्टेप हो गए, एक एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पार्टिसिपेंट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तीसरा जो स्टेप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो आपने याद रखना है कि इसमें रैंडम असाइनमेंट टू कंडीशंस होती है। यानी कि इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स जो है वो रैंडमली असाइन होते हैं दोनों ग्रुप्स में। अब ये क्या है? रैंडम असाइनमेंट क्या है? अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है इन विच पार्टिसिपेंट्स आर असाइंड टू डिफरेंट ग्रुप्स और कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ चांस एंड चांस अलोन। यानी कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में इस तरह असाइन किए जाते हैं कि चांस टू चांस अलोन, यानी कि हर पार्टिसिपेंट जो है उसका इक्वल चांस हो कि वो किसी भी ग्रुप में जा सके, ठीक है। इसमें असल में इसमें जो है बाइसनेस को ख़त्म करना होता है कि बाइसनेस जो है वो ख़त्म हो जाए और डिफरेंसेस, मुख्तलिफ जो डिफरेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उस बेस पे जो है वो पार्टिसिपेंट्स में कोई जो है वो स्पेशल बाइसनेस ना आ जाए। कोई ये ना हो कि एक ग्रुप में जो है वो कोई ऐसा फैक्टर आ जाए कि उसमें जो है वो फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट करे और उसके रिजल्ट को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल कि एक ग्रुप में जो है वो देयर इज अ डिवीजन ऑफ, अगर जेंडर डिफरेंस की बात करें हम, तो एक ग्रुप में हम सिर्फ फीमेल्स रख दें और दूसरे ग्रुप में हम सिर्फ मेल रख दें, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि उस ग्रुप में वो जेंडर जो डिफरेंस है, जेंडर का जो वेरिएबल है, ठीक है, वो अफेक्ट कर दे उस रिजल्ट को, ठीक है। तो इस तरह वो बराबर बराबर ऐसे कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल भी हैं वो भी इक्वली डिवाइड हो जाए और दूसरे फैक्टर्स भी, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों ग्रुप्स में। तो इसलिए वहाँ पे रैंडम असाइनमेंट को प्रेफर किया जाता है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं रैंडम असाइनमेंट? फॉर एग्जांपल टॉस के ज़रिए कर सकते हैं कि अगर हेड आए तो जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखें, किसी कैंडिडेट पे टेल आए तो उसको हम कंट्रोल ग्रुप में रखें। तो इस तरह वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दोनों ग्रुप्स में, ठीक है, हर लिहाज से। तो इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर रैंडम असाइनमेंट। तो
तो इस पूरे के पूरे जो है सिनेरियो को, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम एक रिसर्च टॉपिक से जो है वो समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट अगर करें तो करें कैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंडीशन है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं कि डज मिजरी लव कंपनी। क्या मायूस कुन हालात में इंसान जो है वो ये तवक्को करता है कि दूसरे उसके पास हों। ठीक है, जब वो मायूस होता है तो क्या वो कंपनी तलाश करता है? ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस रिसर्च क्वेश्चन पे हमने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो कैसे हम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, इस पर हम जरा इस वो एग्जाम्पल से जो है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं दैट इंक्रीज इन एंजाइटी वुड कॉज इंक्रीज इन नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, इंक्रीज इन एंजाइटी would cause increase in need for affiliation। अब ये हो गया हमारे पास हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल हो गए, एक तो लेवल ऑफ एंजाइटी हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। नंबर दो पे वेरिएबल हो गया नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन मीन डिजायर टू बी विद अदर्स, यानी कि नीड फॉर एफिलिएशन ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान ख्वाहिश करता है कि दूसरे लोग मेरे पास हों ताकि मेरी फीलिंग्स जो है वो समझ सकें और उनको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक हो गया, तो ये दो वेरिएबल है। अब इसमें हमने देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो वो वेरिएबल जिसको एक्सपेरिमेंटर जो है वो डेलिबरेटली चेंज करेगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें किस चीज को चेंज करेगा? ये एंजाइटी लेवल को। एंजाइटी लेवल को वो डेलिबरेटली चेंज करेगा। ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट देखे उसकी नीड फॉर एफिलिएशन पर। तो नीड फॉर एफिलिएशन जो है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल नीड फॉर एफिलिएशन। तो अब रिसर्चर ने क्या करना है? रिसर्चर ने पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब इधर देखें जरा, हाइपोथेसिस क्या था? एंड एंजाइटी इंक्रीजेस डिजायर टू एफिलिएट। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स रैंडमली असाइन टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया कि सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और दूसरा कंट्रोल ग्रुप में। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसने किसको रखा? शॉक्स विल बी वेरी हाई एंड पेनफुल। अब एक्सपेरिमेंटर ने किया गया, जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको इंस्ट्रक्शन दी एक्सपेरिमेंटर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि हम एक स्टडी करने जा रहे हैं आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे। ठीक है, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे। तो वो स्टडी क्या है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स का जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर क्या असर होता है, हमने ये चेक करना है। यानी कि उनको एक्चुअल में नहीं बताया कि हमने ये आपका वेरिएबल चेक करना है, ये नहीं बताया। ठीक है, इसको ब्लाइंड रखा ताकि कोई उनका पर्सनल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व ना हो। तो उनको बताया गया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेक करनी है ड्यू टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ शॉक्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक सीरीज ऑफ शॉक से गुजारा जाएगा। ठीक है, आपको करंट की एक सीरीज, हल्का फिर तेज उससे तेज ऐसे एक सीरीज ऑफ शॉक से गुजारा जाएगा। तो आप में से हाफ जो पार्टिसिपेंट हैं
उनको ज़रा शॉक दिया जाएगा जो काफ़ी पेनफुल होगा, ठीक है। तो उनके वो काफ़ी पेनफुल होगा, और हाफ ऐसे होंगे पार्टिसिपेंट्स जिनको शॉक दिया जाएगा जो बिल्कुल पेनलेस होगा, ठीक है। तो आपको जब शॉक देंगे तो उस शॉक के नतीजे में आपकी पल्स देखेंगे और आपका जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब जिन लोगों को एक्चुअली एक्सपेरिमेंटर वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू पेन देम, उनको पेन देना उसका मकसद नहीं था, सिर्फ उसका मकसद था कि उनमें जो है वो पेन की वजह से एंजाइटी लेवल जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो हाफ जो थे उनको रखा हाई एंजाइटी लेवल पर, ये कि शॉक्स विल बी वेरी हाई एंड पेनफुल। तो जिनको मतलब ये एंजाइटी लेवल चेंज हो गया ना, हमने ये स्टडी किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है एंजाइटी लेवल। तो एंजाइटी लेवल को उसने चेंज कर दिया इंस्ट्रक्शन दे के। तो एंजाइटी लेवल चेंज हुआ, ये हाई एंजाइटी, इसको रखा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप में किनको रखा, जो लो एंजाइटी लेवल पे जो पेनलेस थे, मतलब जिनको पेन देना दरकार नहीं था, उनको रखा कंट्रोल ग्रुप में, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली दैट वाज द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कंडीशन क्या थी कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके बाद जो है वो मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब इन दोनों का उसने डिवाइड कर दिया तो उसके बाद उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक्सपेरिमेंटर ने कहा कि अब आप जो है हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो 1 घंटे बाद शुरू होगा, ठीक 1 घंटे बाद शुरू होगा। जब तक जो है वो मतलब हम अपना अपरेटस जो है वो सेट करते हैं ब्लड प्रेशर का या जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो हम सेट कर लेते हैं। और अभी जो है एक्सपेरिमेंट को 1 घंटा जो है वो डिले है, लेट है। तो आप वेट करना चाहें, अगर तो अकेले वेट करना चाहें तो अकेले कर सकते हैं, अगर अपने किसी मतलब वो दोस्त को, फ्रेंड को या किसी के साथ जिसको आप चाहते हैं कि मेरे साथ, अगर उसको बुलाना चाहें तो वो आप जो है उसके साथ वेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे वेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन, ये 1 घंटा जो उसने दिया, ये असल में वो चेक करना था कि ये जो डिफरेंट कंडीशंस प्रोड्यूस की हैं एंजाइटी लेवल की, इसमें वो पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं। तो जब 1 घंटे के बाद नोटिस किया गया, तो नोटिस क्या किया गया, कंक्लूजन क्या निकला कि हाई एंजाइटी ग्रुप indicated a desire to wait with others more than did low anxiety group। तो ये नोट किया गया कि जिनको ये बताया गया था कि आपके जो है वो शॉक देंगे और पेन होगा, तो उन्होंने प्रेफर किया कि हम जो है किसी के साथ वेट करेंगे। उन्होंने मतलब लोगों को अपने गिर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया कि वो, ताकि वो शेयर कर सके लोगों से अपनी कंडीशन जो है। तो इससे हमारा हाइपोथेसिस जो है दैट इज सपोर्टेड बाय द कंक्लूजन। इससे हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट साबित हो गया कि जब इंसान एंजाइटी में होता है, एंजाइटी लेवल उसका इंक्रीज होता है, तो वो चाहता है कि लोग उसके पास हों और उसकी जो है वो एंजाइटी लेवल जो है वो उसको शेयर कर सके, ठीक हो गया। तो दैट वाज एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को बयान करने का मकसद ये था कि हम पूरी सिचुएशन को, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसके साथ ही हम अपना टॉपिक जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।